एक बार की बात है, एक प्यारी सी गुड़िया थी, नाम था सोनू। उसकी बड़ी बड़ी कांच जैसी आंखें, रेशमी बाल और लाल फ्रॉक थी जो हर बच्चे को हौंसा देती थी। सोनू हर रात छोटी गुड़िया रिया के साथ तकिए पर लेटी रहती थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही रिया ने आंखें बंद की, सोनू के तकिए से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। तकिया धीरे धीरे कांपने लगा और सोनू को लगा जैसे वो हिल रहा है। तभी तकिया अचानक ऊपर उड़ने लगा और सोनू उसके साथ। सोनू ने चौंक कर इधर उधर देखा। वो कमरे की छत से ऊपर जा चुकी थी और अब बादलों के बीच उड़ रही थी। चारों ओर रुई जैसे बादल, नीला आसमान और बीच बीच में नींद में डूबी तारे की आंखें टिमटिमा रही थी। एक चमकीला तारा सोनू के पास आया और बोला, तुम तकिए के देश जा रही हो, जहां नींदें खिलती हैं और सपने बनते हैं। सोनू को सब कुछ किसी जादू जैसा लग रहा था। वह तकिए के साथ उड़ती हुई एक विशाल नीली दरवाजे के पास पहुंची, जहां लिखा था, नींदपुर राज्य में आपका स्वागत है। दरवाजा खुला तो एक पूरी दुनिया थी, सब कुछ मुलायम, गद्देदार और चमकदार। वहां घास नहीं थी, रुई थी, पेड़ नहीं थे, लहराते हुए तकिए थे। नदियां दूध से बनी थीं और चांद झूला बनकर आसमान में झूल रहा था। सोनू जैसे ही जमीन पर उतरी, एक छोटा तकिया उसके पास दौड़ता हुआ आया और बोला, मैं पफी हूं, तुम्हारा दोस्त। तुम्हें महारानी स्लम्बर ने बुलाया है। सोनू उसकी पीठ पर बैठी और दोनों नींदपुर के महल की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें सपनों की परियां मिली जो नींद की बूंदों से बूंद बूंद सितारों को रंग रही थी। हर बच्चा जो दुनिया में सोता है, उसका सपना यही बनता था। एक रंग बिरंगी नदी मिली जिसमें खिलौने तैर रहे थे और गीत गा रहे थे। जो सच्चे मन से सोता है वो तकिए के देश में खोता है। सोनू मुस्कुरा रही थी। ये दुनिया कितनी प्यारी थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एक विशाल काले तकिए ने रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें लाल थीं और वह बोला, यहां नींद चुराने आया हूं, कोई बच्चा न सो पाए। सोनू डर गई, लेकिन पफी बोला, डर मत, तुम्हारे पास हिम्मत की चाबी है। सोनू ने अपनी फ्रॉक की जेब में हाथ डाला तो एक सुनहरी चाबी निकली। जैसे ही उसने चाबी हवा में घुमाई, चमकदार रोशनी निकली और काला तकिया धीरे धीरे पिघलने लगा। वो एक दुःस्वप्न था जो बच्चों की नींद चुराने आया था। सब परियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने सोनू को नींदपुर की रातों की रक्षक घोषित किया। महारानी स्लम्बर ने कहा, तुम्हारी वजह से हर बच्चा आज सुकून से सोएगा। सोनू को एक नीली ताज पहनाई गई जो चमकता था जब कोई बच्चा चैन से सो जाता। सोनू अब हर रात सपनों की रक्षा करती थी, हर बुरे स्वप्न को रोशनी में बदलती थी। लेकिन अब उसे लौटना था। पफी बोला, अब तुम्हारा समय हो गया है, लेकिन याद रखना, जब भी कोई बच्चा सच्चे दिल से सोएगा, वो तुम्हारे साथ इस देश में जरूर आएगा। सोनू ने नींदपुर को अलविदा कहा और तकिया वापस उड़ चला। अगले पल वह रिया के तकिए पर वापस थी। उसकी बड़ी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। कमरे में एक हल्की सी नीली रोशनी फैली हुई थी और खिड़की के पास एक तारा मुस्कुरा रहा था। उस रात रिया ने बहुत सुंदर सपना देखा, जिसमें वो और सोनू बादलों पर झूल रही थीं और दूर से आती आवाज गूंज रही थी, जो सच्चे मन से सोएगा वो तकिए के देश जरूर आएगा।